न्यू अर्थ का उदय, एक नई सभ्यता की कहानी। साल है 2087। धरती अब वैसी नहीं रही जैसी हम जानते थे। जलवायु परिवर्तन, युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्चस्व और बड़े पैमाने पर पलायन, इन सब ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इस अंधकार के बीच एक नई सभ्यता जन्म ले रही है। यह है न्यू अर्थ की कहानी। एक ऐसी दुनिया जो प्रकृति से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, चेतना और अस्तित्व की लड़ाई से बनी है। 2050 में धरती का तापमान उस सीमा को पार कर गया जिससे वापसी नामुमकिन थी। महासागर उठने लगे, फसलें खत्म होने लगीं और लोग दर दर भटकने लगे। सरकारें गिरीं, शहर जल गए, लेकिन इंसान खत्म नहीं हुआ, वो बदल गया। जमीन के नीचे शहर बसाए गए, एआई ने शासन की बागडोर संभाली और इंसानों को मशीनों से जुड़ना पड़ा सिर्फ जिंदा रहने के लिए। 2066 में एक शक्तिशाली विकेंद्रीकृत एआई सिस्टम ओरियन ने खुद को समाधान के रूप में पेश किया। न भ्रष्टाचार, न राजनीति, सिर्फ गणित और तर्क। पूरी दुनिया ने ओरायन को अपनी सत्ता सौंप दी। इतिहास में पहली बार धरती का शासक कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन थी। क्या यह शांति की शुरुआत थी या आजादी का अंत? साइबरनेटिक इम्प्लांट्स और लंबी उम्र ने नियो ह्यूमंस को जन्म दिया, लेकिन हर कोई ये अपग्रेड नहीं ले सका। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, एक वो जो मशीन बन गए और दूसरे वो जो अब भी इंसान थे। एक नई तरह का युद्ध शुरू हुआ, खामोश, डिजिटल और घातक। 2075 तक दुनिया के अमीरों ने प्रोजेक्ट एडन लॉन्च किया, चांद पर एक नई कॉलोनी। लेकिन एक गुप्त समूह द डस्टबॉर्न इससे असहमत था। उनका मानना था कि हमें धरती को छोड़ना नहीं, बचाना चाहिए। युद्ध शुरू हुआ, न बंदूकों से बल्कि कोड, सैटेलाइट्स और जेनेटिक हथियारों से। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक संभावित भविष्य है। इसके बीज आज बोए जा रहे हैं। अब फैसला आपको करना है, आप न्यू अर्थ का हिस्सा बनेंगे या इतिहास में खो जाएंगे। ऐसे और अनसुने भविष्य, छुपी हुई कहानियां और रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए सच के साथ।